एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 3 में आज हम लोग साइंस का लेसन 2 करने वाले हैं। आपके लेसन का टाइटल है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों के खाने की आदतें। देखिए, कहता है क्या ऑल लिविंग थिंग्स एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग नीड फूड टू ग्रो। हम सबको पता है कि जितने भी सजीव प्राणी हैं, चाहे वो जानवर हो, पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो, सबको बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हम लोगों को जीवित रखने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा भोजन जो है वो हमें बढ़ने में मदद करता है। भोजन से हमें काम करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भोजन से ही जो है हम सभी स्वस्थ रहते हैं। जो आपके हरे पौधे होते हैं वो तो अपना खुद का भोजन बना लेते हैं। मोस्ट एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन अधिकतर जो जीव होते हैं वो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर करते हैं। देखते हैं हम लोग कैसे। एनिमल्स नीड फूड, यानी कि जानवरों को भोजन की आवश्यकता होती है। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। देखिए, अलग अलग जीव जानवर जो हैं वो अलग अलग तरीके के भोजन को ग्रहण करते हैं। जानवरों को आपको भोजन की बेसिस पर हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। प्लांट ईटिंग, जो कि आपको पेड़ पौधे खाते हैं। फ्लेश ईटिंग एनिमल, जो कि मांस वगैरह खाते हैं। और बोथ प्लांट एंड फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, मतलब जो दोनों को खाते हैं। अब जैसे कि गाय हो गया या फिर आपको घोड़ा, भेड़, बकरी, ये सारे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पौधे खाते हैं। पौधे, घास फूस, फल वगैरह ये सब खाते हैं। तो इसीलिए इनको हम लोग प्लांट ईटिंग एनिमल्स या फिर हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी जीव कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, शेर, बाघ, चीता, ये लोग क्या करते हैं, दूसरे जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं। इसी कारण इनको हम लोग फ्लेश ईटिंग एनिमल या फिर हम लोग इनको कार्निवोरस एनिमल्स यानी कि मांसाहारी भी कहते हैं। वहीं बात करें अगर हम आपको कौआ की या फिर भालू वगैरह की, तो ये पेड़ पौधे भी खाते हैं और दूसरे जानवरों के मांस को भी खाते हैं। तो इन ऐसे जानवरों को हम लोग ओमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी कहते हैं। मनुष्य भी जो है बहुत सारे वो आपको सर्वाहारी में ही आते हैं। अब चौथे टाइप के एक जानवर होते हैं, वो होते हैं स्कैवेंजर्स। इनको हम लोग मृतजीवी जानवर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों को खाते हैं। जो जानवर मर जाते हैं, सड़ने गलने लगती है जिनकी बॉडी, उनको ये लोग साफ करते हैं। इसमें आपको गिद्ध या फिर ईगल वगैरह आते हैं, वल्चर, ईगल, ये सब। अब आता है हाउ एनिमल्स ईट, यानी कि जानवर खाते कैसे हैं। द शेप ऑफ द माउथ, जॉ एंड टीथ डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड एन एनिमल ईट। जानवर जिस तरीके का भोजन खाते हैं ना, उनके मुंह की बनावट भी जो है उसी के अकॉर्डिंग होती है। जो जानवर जैसा खाना खाता है, देखिएगा उसका टीथ का, उसका माउथ का अरेंजमेंट वैसा ही होता है। जैसे कि देखिए, जो आपके नौ करने वाले जानवर होते हैं, नौ मतलब कुतरने वाले जानवर, जैसे कि आपको रैबिट हो गया या फिर चूहा हो गया या गिलहरी हो गई, ये लोग क्या करते हैं, इन लोग को खाना दीजिएगा तो देखिएगा ये लोग खाना को कुतरते हैं। तो कुतरने के लिए इनके सामने का जो 2 दांत होता है ना, उसको आप कभी ध्यान से देखिएगा, बहुत नुकीला होता है सामने वाला दांत। उसी से जो है ये फल या फिर बीजों को कुतरने का काम करते हैं। वहीं अगर ऐसे जानवरों की बात कर ले जो आपको चिविंग ऑफ कर्ड करते हैं। चिविंग ऑफ कर्ड करने का मतलब जुगाली करना। जुगाली करना क्या होता है, जो आप गाय को देखे होंगे ज़रूर या फिर भैंस को, कि खाने के बाद वो जब बैठती है ना तो अपना मुंह बार बार चलाते रहती है। खा लेती है फिर भी वो अपना मुंह चलाते रहती है। उसी को जुगाली करना कहते हैं। जैसे कि गाय या फिर भैंस वगैरह होती है ना, वो क्या करते हैं कि पहले खाना अपना खा लेते हैं, ठीक है, और खाना उनके पेट में चला गया, उसके बाद जब वो बैठते हैं आराम से, तो जो उनके पेट में खाना होता है ना, उसको वो वापस अपने मुंह में लाते हैं, ठीक है, और फिर से उसको चबाते हैं, उसको और ज़्यादा महीन करते हैं और तब उसको वापस निगलते हैं और तब उससे उनको न्यूट्रन प्राप्त होता है। तो ये जो प्रक्रिया है ना कि पेट में के भोजन को वापस मुंह में लाकर फिर से चबाना, इसी को हम लोग चिविंग ऑफ कर्ड कहते हैं। चिविंग ऑफ कर्ड का मतलब होता है जुगाली करना। तो ऐसे ये चिविंग ऑफ कर्ड करने के लिए क्या है, ज़रूरी है आपको मजबूत और चौड़े दांतों का होना। तो इसी कारण जो है गाय या फिर भैंस वगैरह का दांत चौड़ा होता है। इसके बाद कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपने भोजन को पूरा पूरा निगल जाते हैं। जैसे कि आपको मेंढक या सांप वगैरह है ना, वो सीधे क्या करते हैं, अपना शिकार पकड़ेंगे और सीधे पेट में, चबाना वबाना नहीं होता है इनको। तो इसीलिए जो है इनका चिविंग टीथ होता ही नहीं है। वहीं आपके फ्लेश ईटिंग एनिमल्स की अगर बात करें, जो आपके मांस खाने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि शेर या फिर लायन वगैरह, शेर या फिर बाघ वगैरह, तो इनके जो सामने का दांत होता है ना, वो शार्प तो होता ही है, कर्व्ड भी होता है। कर्व्ड मतलब हल्का सा मुड़ा हुआ। इससे क्या होता है कि उनको जो है फाड़ने में मांस को आसानी होता है। दे ऑल्सो हैव, इसके अलावा जो है उनका जो ग्राइंडिंग टीथ होता है, मतलब पीछे वाला जो पीसने वाला दांत होता है ना, वो भी आपको मजबूत होता है ताकि वो हड्डी वगैरह को आसानी से पीस कर चबा सकें।
इसके बाद होते हैं कुछ आपके जीव, जैसे कि आपको फ्रॉग या फिर लिजर्ड, मेंढक या फिर छिपकली वगैरह। इनके टंग्स स्टिकी होते हैं, मतलब चिपचिपे होते हैं। ये क्या करते हैं कि अपने टंग को बाहर निकालते हैं, और जैसे मक्खी उड़ रही है तो अपने टंग को ये बाहर निकालेंगे तो मक्खी क्या होगी, इनके जीभ से चिपक जाती है, और जैसे ही चिपकेगी जल्दी से जीभ को अंदर कर लेंगे और उस जीव को जो है पूरा का पूरा अंदर निगल जाएंगे। अब होते हैं आपके कुछ जीव, जैसे कि बटरफ्लाई है। तो बटरफ्लाई जो होती है उसका आपको एक हॉलो ट्यूब होता है, एक खोखला आपको नली होता है, जिसको वो फूलों में चुभा कर और उससे जो है उनका रस चूसती है। ऐसे ही मच्छर भी करते हैं हमारे बॉडी से खून चूसने का काम। एलिफेंट्स जो होते हैं वो आपको सबसे बड़े लैंड एनिमल्स हैं, मतलब धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े जीव हैं। ये जो हैं आपको खाने के लिए यूजेज इट्स ट्रंक टू ईट एंड ड्रिंक, यानी कि अपने सूंड का इस्तेमाल करते हैं खाने या पीने के लिए। ये क्या करते हैं कि अपने ट्रंक से क्या करते हैं, एक नोज़ की तरह इस्तेमाल में लाते हैं अपने ट्रंक को, और उससे भोजन को स्मेल करते हैं। इसके अलावा जो है घास वगैरह उखाड़ने का काम जो है वो अपने ट्रंक से ये कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम फूड चेन की। तो फूड चेन जो है वो जानवरों के द्वारा बनाया जाता है, उनके फूड हैबिट्स पर डिपेंड करके। ये चेन से हम लोग को पता चलता है कि कौन जानवर क्या खाता है। जैसे कि देखिएगा कि हिरन, जो घास को हिरन खाती है, हिरन को बाघ खाता है, ठीक है। इस तरीके का जो चेन बनता है ना, उसी को हम लोग फूड चेन कहते हैं। अब आते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, जिसको हम लोग घरेलू जानवर कहते हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि मनुष्यों की मदद करते हैं काम में, और भोजन भी उनको प्रदान करते हैं। तो ऐसे जानवरों को हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि घरेलू जीव कहते हैं। हम लोगों को जानवरों के प्रति आपको दयालु रहना चाहिए, उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए, और उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके भोजन का, उनके आवास का, उनके पानी का, और उन लोगों को स्वस्थ रखना चाहिए। उन लोगों को जो है पर्याप्त मात्रा में घास और ये जो ऑयलसीड होता है ना, खड़ी वगैरह, या दाल या फिर अनाज वगैरह, ये सब जो है उनको देना चाहिए। और उन लोगों को खाने के लिए साफ़ और खाने के लिए अच्छा खाना और पीने के लिए साफ़ पानी देना चाहिए। देयर शेल्टर शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन, यानी कि जो उनका रहने का स्थान होता है उनको भी हम लोगों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सिक एनिमल्स शुड बी टेकन टू वेटरनरी डॉक्टर, और जो आपके बीमार जानवर होते हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, जो जानवरों को देखने वाले डॉक्टर होते हैं ना, उनके पास। अब आते हैं हम लोग टिक द करेक्ट ऑप्शन पे। इसको आप लोग कर लीजिए जिनके पास बुक है। वी नीड डैश टू लिव, वी नीड फूड टू लिव, फूड के आगे टिक मार लीजिए। फूड कीप्स अस हेल्दी के आगे टिक मार लीजिए। ए डैश हैव लॉन्ग स्टिकी टंग, इसमें आप फ्रॉग के आगे टिक मार लीजिए। डैश यूजेस ट्रंक टू ईट एंड ड्रिंक, एलिफेंट के आगे टिक मार लीजिए। डैश आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, हर्बीवोरस के आगे टिक मार लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स आपको इस ऑप्शन में जो दिया है उसी में से भरना है, मैं बता रही हूँ, आप भर लीजिए। एनिमल्स नीड फूड टू लिव, ग्रो एंड रिमेन हेल्दी, हेल्दी भर लीजिए फर्स्ट वाले में। दूसरा में हो जाएगा एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, हर्बीवोरस भर लीजिएगा दूसरे वाले में। कार्निवोरस ईट द डैश ऑफ अदर एनिमल्स, तो फ्लेश भर लीजिएगा थर्ड वाले में। डैश ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, इसमें आप ऑमनीवोरस भर लीजिएगा। डैश एनिमल्स शुड बी टेकन टू अ वेटरनरी डॉक्टर, इसमें आप सिक भर लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग कर लीजिए। लॉयन है तो लॉयन क्या करता है, आपको टीयर द फ्लेश, टीयर बी वाले से मिला लीजिए सेकेंड वाले से। बुफेलो है, बुफेलो च्यूज द कर्ड, ए वाले से मिला लीजिए। स्क्वेरल है, स्क्वेरल को डी वाले से मिला लीजिए सबसे लास्ट वाले से। और वल्चर को आप सी वाले से मिला लीजिए, इट्स द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स। अब आपको दो जानवरों के नाम लिखने हैं जो कि आपको चीविंग ऑफ कर्ड करते हैं। तो इसमें आप काऊ और बुफेलो लिख लीजिएगा, फर्स्ट वाले में काऊ और बुफेलो। उसके बाद आपको लिखना है एनिमल्स दैट सक ब्लड, तो इसमें आप मॉस्क्यूटो लिख लीजिएगा, मॉस्क्यूटो मतलब मच्छर। और एक जानवर जो कि आपको खून चूसता है तो उसमें आप लीच लिख लीजिएगा, LEECH, लीच। उसके बाद ये एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ऐसे जानवर का नाम लिखना है जो कि पेड़ पौधा और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। तो इसमें आप बियर लिख लीजिएगा, BEAR बियर, और क्रो, CROW क्रो। एनिमल्स दैट swallow देयर फूड, जो ऐसे जानवर जो पूरा भोजन अपना निगल जाते हैं, तो इसमें आप स्नेक लिख लीजिएगा, SNAKE, और फ्रॉग भी लिख लीजिएगा, FROG। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। आप लोग का होमवर्क में ये सारा एक्सरसाइज करना है और चैप्टर को रीडिंग डालना है। थैंक यू वेरी मच।